दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं और आज की जो कहानी है वो भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से है। अयोध्या में जो कोतवाली है, जिसे शहर कोतवाली कहा जाता है, अयोध्या कोतवाली कहा जाता है, उसी क्षेत्र में एक दलित जो लड़की होती है, करीब जिसकी उम्र 22 साल होती है, और वो लड़की इसी गुरुवार को अचानक गायब हो जाती है। और गायब होने के बाद जब उसका कोई पता नहीं चलता है, तब उसके परिवार वाले जो है उसकी तलाश शुरू करते हैं। मतलब 30 तारीख को वो लड़की गायब होती है और उसका कोई पता नहीं चलता है। वो रात को अपने घर से निकलती है, करीब 7 बजे के आसपास। वो बता करके जाती है कि वो जो भागवत चल रही है, वो भागवत सुनने के लिए जा रही है। लड़की भागवत सुनने के लिए जाती है और देर रात जब 11 बजे तक नहीं लौटती है, तब जो उसके परिवार वाले होते हैं वो परेशान होते हैं और जो उनके जानने वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनसे संपर्क करते हैं पहले फोन पर। उसके बाद वो पुलिस को भी सूचना देते हैं रात में ही। लेकिन पुलिस, आप जानते ही हैं कि पुलिस कितनी तेजी से काम करती है। पुलिस कहती है कि आपकी लड़की कहीं गई होगी, कुछ देर में सुबह तक लौट करके आ जाएगी। ये पुलिस का रटा रटाया जवाब है। हर थाने की पुलिस का यही हाल है, चाहे वो अयोध्या की पुलिस हो या फिर और कहीं की भी पुलिस हो। पुलिस ऐसा कहती है और जो परिवार वाले होते हैं वो घर चले आते हैं। वो पूरी रात सोते नहीं हैं। उसकी माँ, उसके बाप और उसके जो भाई बहन हैं वो सोते नहीं हैं। वो रात भर लड़की का इंतजार करते हैं, लेकिन लड़की वापस नहीं आती है। फिर अगला दिन शुरू होता है, मतलब 31 तारीख यानी शुक्रवार को। पूरा एक दिन गुजर जाता है, उस दिन भी लड़की का पता नहीं चलता है। जो लड़की के पिता हैं वो दूसरे दिन यानी 31 तारीख को भी सीओ साहब के पास जाते हैं, जो कोतवाली के सीओ होते हैं। सीओ साहब के सामने भी अपनी फरियाद रखते हैं और बताते हैं कि रात में उनकी जो बेटी है 22 साल की, वो कथा सुनने के लिए गई थी, भागवत कथा, वो अभी तक नहीं लौटी है। सीओ साहब बात सुन लेते हैं और कहते हैं कि हम लोग एक्शन लेंगे। लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है और ये पूरा दिन, 31 का भी दिन गुजर जाता है, मतलब शुक्रवार का भी दिन गुजर जाता है। करीब 24 क्या 48 घंटे बाद एक जानकारी आती है लड़की के पिता को कि जो एक नहर बगल में बहती है, उस नहर के किनारे एक लड़की नग्न अवस्था, मतलब लड़की के कुछ कपड़े पड़े हुए हैं। जो परिवार वाले होते हैं, जो लड़की के माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, ये सभी वहां मौके पर जाते हैं पहले। और जब लड़की के कपड़े देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि ये उनकी बेटी है। फिर पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस इसके बाद हरकत में आती है। जो अयोध्या कोतवाली की पुलिस होती है वो हरकत में आती है और पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है। और मौके पर पहुंचती है तो नहर का जो पूरा इलाका, जहां हल्का सा पानी होता है, वहां से वो बॉडी को रिकवर करती है, एक लड़की की बॉडी को रिकवर करती है। और वो लड़की पूरी तरीके से नग्न अवस्था में होती है। उसके आंख पर घाव नजर आते हैं, शरीर के और कई हिस्से पर घाव नजर आते हैं, ये देखने से नजर आता है। उसके प्राइवेट पार्ट पर भी घाव नजर आता है। पुलिस जो है बॉडी को मतलब कवर कर रिकवर कर लेती है और उसके बाद उसका पंचनामा तैयार करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस यहां पर फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाती है और पुलिस का भारी भरकम दल मौके पर पहुंच जाता है। फोरेंसिक एक्सपर्ट के लोग भी मौके पर पहुंच करके जांच करते हैं। इस बीच बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है। पोस्टमार्टम जब होता है तो डॉक्टर हैरान रह जाते हैं।
पोस्टमार्टम में पता चलता है कि ये जो दलित बेटी है, इसके साथ बलात्कार हुआ है और बलात्कार ही नहीं हुआ, बहुत बीभत्स तरीके से उसके साथ गैंग रेप जैसी घटना हुई है। मतलब एक साथ कई लोगों ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया है, उसके साथ सहवास किया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि लड़की के गुप्तांग में जो है एक डंडा डाल दिया गया। इतना जो मतलब उसके साथ रेप करने वाले लोग हैं, वो इतने दरिंदे थे। उसके बाद लड़की का उन लोगों ने आंख फोड़ दिया, क्योंकि आंख फूटी हुई मिली है पुलिस को पोस्टमार्टम में, और इसके साथ साथ उसके चेहरे पर, उसके गले में कई जगह जो है ब्लेड से निशान बनाए गए हैं। मतलब ब्लेड से हमला किया गया है, वो निशान उसके चेहरे पर, उसकी बॉडी के कई हिस्सों में पाए गए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। अब बात ये बात आती है शनिवार की, यानी 1 फरवरी की। जब 1 फरवरी को ये बॉडी रिकवर होती है, उसके बाद ये बात धीरे धीरे फैलने लगती है। मीडिया में भी बात आ जाती है, क्योंकि पुलिस तो इसे छिपाने की कोशिश में लगी रहती है। क्योंकि फैजाबाद जिले का ही एक विधानसभा है मिल्कीपुर, वहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, उपचुनाव हो रहा है, और 5 फरवरी को वहां पर वोट डाले जाएंगे। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच वहां सीधा मुकाबला है, दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। इस घटना का राजनीतिक तौर पर कोई नुकसान बीजेपी को ना हो, इसलिए पुलिस इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन मीडिया में खबर आ जाती है, और उसके बाद सोशल मीडिया पर यह घटना तैरने लगती है। कुछ देर बाद जब सोशल मीडिया पर यह घटना तैरने लगती है, उसके बाद जो अखिलेश यादव हैं वो भी इसको ट्वीट करते हैं, और मतलब जो रविवार है, रविवार के दिन जो अवधेश प्रसाद फैजाबाद के एमपी होते हैं, वो वहां पर आते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक संबोधित करते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इस कदर भावुक हो जाते हैं कि वो रोने लगते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो अवधेश प्रसाद हैं वो फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि उनकी सांसदी से क्या फायदा जब वो एक दलित बेटी को नहीं बचा सकते हैं। वो कहते हैं कि वो इस्तीफा दे देंगे, वो दिल्ली जाएंगे और मोदी के सामने पूरी घटना संसद में रखेंगे और इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद आज ही योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो मौके पर जाते हैं, मतलब मिल्कीपुर जाते हैं, वे एक चुनावी रैली को संबोधित करते हैं और वो समाजवादी पार्टी को घेरते हैं, और वो जो अवधेश प्रसाद की जो ये रोने की घटना है फपक फपक कर, उसे नाटक बताते हैं। बहरहाल ये तो हो गई पॉलिटिकल बात, लेकिन आखिर इस लड़की के साथ, 22 साल की लड़की के साथ दरिंदगी किसने की? अवधेश प्रसाद तो यहां तक कहते हैं कि ये जो घटना हुई थी दिल्ली में, निर्भया कांड, जिसको लेकर के पूरे देश में हंगामा हुआ था, उससे भी बड़ी घटना ये है, उससे भी दर्दनाक घटना ये है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस घटना में पुलिस ने समय पर एक्शन क्यों नहीं लिया? पुलिस क्यों चुप हो गई? पुलिस अगर समय से, जब वो महिला के परिवार वाले, लड़की के परिवार वाले, माता पिता जब उसके पास गए थे, सीओ के पास गए थे, तो वह लोग उसकी जांच पड़ताल, उसकी तलाश के लिए वो क्या किए? परिवार वालों का कहना है कि उसकी तलाश के लिए उन्होंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, जिसकी वजह से उनकी बेटी की जान चली गई। अगर ये सारे लोग पुलिस वाले लग गए होते तो हो सकता है उनकी बेटी की जान बच सकती थी। हालांकि पुलिस से जब पूछताछ उनके बाप पिता से करती है तो वो बताते हैं कि उनका किसी से कोई रंजिश नहीं है, पूरे परिवार में किसी से किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। इस वजह से पुलिस की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस घटना को अंजाम किसने दिया। क्या जब लड़की भागवत सुनने के लिए गई थी, उस दौरान, भागवत सुनने के दौरान कुछ लड़कों की नजर उस पर पड़ी, और जब वो निकल करके वापस जा रही थी तब उसे पकड़ करके ले गए और उसके साथ दरिंदगी किए, या फिर जब वो वहां पर पहुंची उसी दौरान
कुछ लड़के रास्ते में उसको हाईजैक कर लिए, उसको किडनैप कर लिए और उसके साथ दरिंदगी किए। बहरहाल अभी ये मामले का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये घटना बहुत दर्दनाक है। आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए और डीएनएम शो को देखते रहिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।